ओके, द वेरी फर्स्ट थ्योरम, ध्यान देना 10th स्टैंडर्ड में सबसे पहला थ्योरम ज्योमेट्री में आता है, दैट इज नथिंग बट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. स्कूल में हुआ है क्या? झालं ना? ठीक आहे. अच्छा, काही लोकांना झाला नसेल. ठीक आहे. The very first theorem we are having, that is nothing but basic proportionality theorem. Now what is this basic proportionality theorem? ध्यान देना, ये पूरे साल भर आप कम से कम 10, 15, 20 बार रिपीट करोगे. बहुत ज्यादा यूज होता है पूरे ज्योमेट्री में. ठीक है. और ऑलमोस्ट 2-3 साल के बाद एक बार तो ये बोर्ड्स एग्जाम में आता ही है. लेकिन बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थ्योरम का नाम क्या है? बोलो. बेसिक proportionality theorem. Now what is this basic proportionality theorem? That is quite interesting. Pay attention. मान लो अगर एक ट्रायंगल है, here it is a triangle. Okay, ट्रायंगल का नाम मैं रखता हूं ट्रायंगल PQR. ट्रायंगल का नाम क्या रखा हमने? ट्रायंगल PQR. अच्छा, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ ट्रायंगल? 3. तो इसमें कौन कौन सा साइड है? PQ, QR, PR. मान लो मैंने कोई एक साइड इसमें से बेस कंसीडर किया, दैट इज नथिंग बट QR. और इस साइड को आई हैव टू ड्रॉ वन पैरेलल लाइन. क्या ड्रॉ करना है? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. अब QR को पैरेलल लाइन में कहां पे ड्रॉ कर सकता हूं? QR एक ऐसा सेगमेंट है, तो मैं यहां पे नीचे भी ड्रॉ कर सकता हूं, ऊपर भी ड्रॉ कर सकता हूं, यहां पर भी ड्रॉ कर सकता हूं, विच इज पैरेलल टू QR. आपको एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है which is parallel to QR, but it has to intersect the remaining two side. बचे हुए दो साइड को भी कट करके जाना चाहिए. बराबर? तो कहां पे इंटरसेक्ट करके जा सकता है बताओ? that is nothing but PQ and PR. PQ को भी इंटरसेक्ट करेगा, PR को भी इंटरसेक्ट करेगा. तो मान लो एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी. here it is the line L. कौन सा लाइन है ये? लाइन L. और कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको? ये जो लाइन L है PQ को मान लो पॉइंट A में इंटरसेक्ट कर रहा है, और PR को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? B में. अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या क्या किया, वापस एक बार रिवाइज करो. एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल PQR. इस ट्रायंगल का बेस क्या है? उस बेस को मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया. कौन सा लाइन? लाइन L. जो लाइन L मैंने ड्रॉ किया वो बचे हुए दो साइड को, मतलब पहले साइड PQ को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है और PR को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? दो पॉइंट में इंटरसेक्ट किया. नाउ पे अटेंशन. The line which intersect the remaining two sides of a triangle which is parallel to the third side, it divides the remaining two sides in equal proportion. मतलब सिंपल लैंग्वेज में, ये जैसे ही मैंने रेड कलर का लाइन L ड्रॉ किया, इस लाइन ने PQ और PR के दो दो टुकड़े कर दिए. किए कि नहीं किए? कौन से दो पार्ट किए बताओ? PQ के कौन से दो टुकड़े हो गए? PA एंड AQ. PR के कौन से दो पार्ट बन गए? PB एंड BQ. तो ये जो दो पार्ट्स है, फर्स्ट वन इज PA एंड AQ, यहाँ पे है PB एंड BQ, दे आर इन इक्वल प्रोपोर्शन. इसका मतलब PA डिवाइड बाय AQ इज इक्वल टू PB डिवाइड बाय BR. मतलब PA अपॉन AQ इज इक्वल टू PB अपॉन BR होता है. वापस एक बार बताओ, कौन सा रेशियो इक्वल आ रहा है इसमें से? अपॉन इज इक्वल्स टू. पक्का? ठीक है. और हमें यही प्रूव करना है इस थ्योरम में कि अगर कोई लाइन किसी एक लाइन को पैरेलल होगी तो रिमेनिंग टू साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है. वी हैव टू प्रूव दैट PA अपॉन AQ इज इक्वल्स टू PB अपॉन BR इज इक्वल्स टू PB अपॉन BR. तो इसका सबसे पहले स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ a triangle intersect the remaining two sides at two different points, then this line divides the remaining two sides in equal proportion. Statement देखो, if a line intersects a side, if a line parallel to the side of a triangle, कौन से साइड को पैरेलल ले रहे हैं? QR को पैरेलल है. साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्टिंग रिमेनिंग टू साइड्स, बचे हुए दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है. बराबर ना? रिमेनिंग टू साइड्स
at two different points, then what? The line divides the side in the same proportion. The line divides the side in the same proportion. इसका मतलब समझ में आया? अरे समझ लगे ना? मतलब कोई ट्रायंगल अगर आपको दिया, इस ट्रायंगल में अगर ये क्यूआर बेस इसको एक पैरेलल लाइन में ड्रॉ करता हो, बचे हुए दो साइड को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दो साइड के जो दो, ये साइड के दो टुकड़े और ये साइड के दो टुकड़े, तो इनका रेशियो इक्वल आता है, PA अपॉन AQ इज इक्वल टू PB अपॉन BR, और हमें ये प्रूफ करना है। समझा अच्छे से? कोई डाउट रहेगा ध्यान में? ठीक है, चलो। जब थ्योरम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है रे? क्या लिखना पड़ता है? गिवन पार्ट, बराबर ना? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। व्हाट इज द गिवन? ध्यान देना, यहाँ पे पहले मैंने वर्ड क्या लिखा है और यहाँ पे बाद में मैंने क्या लिखा है? मतलब ये इफ देन वाला कंडीशन है, स्टेटमेंट है। मतलब पहले हमने कंडीशन डाला है, बाद में हमने देन के बाद उसका रिजल्ट बताया। तो इफ और देन के बीच में जो भी लिखा है दैट इज योर गिवन पार्ट। ये पहले हमेशा ध्यान में रखना, जब भी कोई स्टेटमेंट आता है तो उसमें इफ और देन के बीच में, यहाँ पे इफ लिखा है, यहाँ पे देन लिखा है, उसके बीच में जितना भी पार्ट दिख रहा है दैट इज विच इज गिवन टू यू। और आपको प्रूफ क्या करना है? विच इज रिटन आफ्टर देन। देन के बाद जो भी लिखा है ये आपको प्रूफ करना है। अरे है ना? तो बताओ, जब मैं गिवन लिखूंगा तो मैं कौन सा डाटा चेक करूंगा? विच इज बिटवीन इफ एंड देन। इफ और देन के बीच में क्या क्या है बताओ? अ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब पहले ट्रायंगल का नाम बताना पड़ेगा, उसके बाद कौन सी लाइन पैरेलल है वो बतानी पड़ेगी। इंटरसेक्टिंग द रिमेनिंग टू साइड्स एट टू डिफरेंट पॉइंट। कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है वो आपको बताना है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे गिवन में? हाँ, पहले तो ट्रायंगल लिखना पड़ेगा। इन ट्रायंगल PQR line L which is parallel to QR, line L parallel to QR intersects, मतलब ये जो लाइन L है वो PQ को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? सेगमेंट PQ at A and सेगमेंट PR at B। बराबर लिखा? यस और नो? ये क्या हो गया हमारा? गिवन पार्ट हो गया। गिवन के बाद क्या लिखना है? गिवन के बाद क्या लिखना है? टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है बताओ इसमें हमें? द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। मतलब ये जो साइड है PQ, उसको सेम मतलब उसका प्रोपोर्शन, दो पार्ट का प्रोपोर्शन आएगा PA अपॉन AQ, और यहाँ का क्या आएगा? PB अपॉन BR। तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बताओ? बोलो फटाक से। हाँ बराबर है, बोलो। PA अपॉन AQ इज इक्वल टू PB अपॉन BR। ये हमें प्रूफ करना है। PA अपॉन AQ इज इक्वल टू PB अपॉन BR। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। अरे समझ में आ रहा है? एनी डाउट रहेगा ध्यान में? ठीक है, अच्छा। ये जो प्रूफ करना है उसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है। क्या करना है हमें? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? नाउ पे अटेंशन, क्वाइट इंटरेस्टिंग। पॉइंट ए दिख रहा है यहां पर, बराबर ना? पॉइंट ए को क्या करना है? आर के साथ कनेक्ट करना है, ओके। और पॉइंट बी को किसके साथ करेंगे रे? बी के साथ। तो यहां पे क्या आएगा? ड्रॉ सेगमेंट AR एंड BQ। सेगमेंट AR एंड सेगमेंट BQ। ड्रॉ सेगमेंट AR एंड सेगमेंट BQ। मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यस और नो? कोई डाउट नहीं है? अच्छे से समझा? मैंने पहले थ्योरम का नाम लिखा, फिर स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट के बाद क्या लिखा? डायग्राम बनाया, डायग्राम के बाद मैंने क्या लिखा? गिवन। गिवन में क्या कौन सा पार्ट आता है? विच इज इन बिटवीन इफ एंड, इफ और देन के बीच में जो पार्ट है वो मैंने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है? जो प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? PA अपॉन इज इक्वल टू PB अपॉन BR। उसके बाद मुझे कंस्ट्रक्शन करना था। क्या कंस्ट्रक्शन किया मैंने? ड्रॉ सेगमेंट AR एंड
बी क्यू, ड्रॉ सेगमेंट ए आर एंड बी क्यू। अब ध्यान देना, इसका हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। प्रूफ, अब एक बात बताओ मुझे, मैं जो जो ट्रायंगल बोल रहा हूं ना उस पर प्रॉपर ध्यान देना। ट्रायंगल पी बी ए दिख रहा है ये, अरे यस और नो? एंड ट्रायंगल क्यू बी ए, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है या ना? ठीक है, देखो मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता हूँ, चाहिए तो ये ऐसे दो ट्रायंगल दिख रहा है, देखो ऊपर वाला पी बी ए और यहाँ पे क्यू बी ए, दो ट्रायंगल दिख गए, आया ना? अब जरा देखते समय थोड़ा ऐसे देखना है, ऐसे इसका बेस इसको पकड़ लेना। तो मुझे बताओ, ऐसे अगर आप यहां से देखोगे, समझ में आ रहा है? यहां से देखोगे तो ट्रायंगल पी बी ए का बेस कौन है? एपी। तो हाइट कहां से ड्रॉ करें? पक्का ना? ठीक है, मान लो मैं लिखता हूं इसको बीडी इज द हाइट, बीडी इज द हाइट। और दूसरा ट्रायंगल क्यू बी ए, इसका बेस क्या है रे? यहां से देखो क्यू ए बी, क्यू ए बी, इसका हाइट बेस, यहाँ पे बेस कौन है इसका? तो इसका हाइट कहां से ड्रॉ होगा? मतलब इसका भी हाइट वही है। मैंने आपको पहले भी बोला था, जब भी दो ट्रायंगल एक बेस पे बैठे एक फ्लैट प्लेटफॉर्म में और उन दोनों जाके एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं तो उनका हाइट सेम होता है। तो ये ट्रायंगल भी इधर आके बी में मिल रहा है और ये वाला ट्रायंगल भी बी में जाके मिल रहा है, हाँ या ना? तो उनका दोनों का हाइट बीडी है। चाहे तो इसका ऐसे जरा ऐसा घुमा के मैं डायग्राम बना देता हूँ तो और ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसे घुमाया मैंने, ये जो P से Q दिख रहा है ये यहाँ पे है, बीच में पॉइंट कौन सा है? A, और यहाँ पे कौन है? B। तो ये है ट्रायंगल नंबर 1, ये है ट्रायंगल नंबर 2। अब पहले वाला ट्रायंगल का बेस कौन है? दूसरे वाला ट्रायंगल का बेस क्या है? और दोनों का हाइट कहाँ से ड्रॉ होगा? और दोनों का हाइट इक्वल है, सेम नहीं है ना? अरे हाँ या ना? जब दोनों का हाइट इक्वल होगा तो उनके एरिया का रेशियो किसके भी रेशियो इतना आएगा? अगर हाइट इक्वल है तो रेशियो किसके रेशियो इतना आता है? बेस के रेशियो इतना। मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू पी ए अपॉन ए क्यू। क्या आएगा? पी ए अपॉन ए क्यू। पक्का ना? अभी पढ़ा ना हमने, अगर हाइट इक्वल होता है तो बेस अपॉन बेस, तो इनका हाइट इक्वल आ रहा है तो बेस अपॉन बेस। तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले वाला ट्रायंगल का नाम बताओ, पी बी ए, अरे हाँ या ना? ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी ए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा बताओ, ए बी क्यू इज इक्वल्स टू, हाइट दोनों का इक्वल है तो रेशियो बेस के रेशियो इतना आएगा। तो पहले का बेस कौन है? दूसरे का कौन है? तो ये आएगा पी ए अपॉन ए क्यू। बराबर लिख रहा हूं, पी ए अपॉन ए क्यू। रीजन क्या आएगा इसका? यस, रीजन आएगा इसका हाइट इज इक्वल, एंड दिस इज स्टेटमेंट नंबर। मुझे बताओ ये अच्छे से समझ में आया सबको? मतलब मैंने पहले ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये लेफ्ट वाला इधर का लिया, क्यू ए बी एंड पी ए बी, ये दो ट्रायंगल लिए। अब मैं जोड़ी चेंज करने जा रहा हूं, पे अटेंशन नाउ। अब मैं कौन से दो ट्रायंगल ले रहा हूं? मैंने वापस वही ट्रायंगल पी ए बी लेना है, पी ए बी, लेकिन अब मैं पी बी को एक्सटेंड करके यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिल रहा है? आर, और ये ए आर ज्वाइन करूंगा। अब मैं यहां से देखूंगा इसकी तरफ, अरे समझ रहा है? पक्का? अब मैं यहां से देखने वाला हूं, तो पी ए बी का बेस कौन है? पी बी, एंड आर बी ए का बेस कौन है? बी आर, और इनका हाइट कहां से ड्रॉ होगा? और दोनों का हाइट वापस इक्वल है, तो एरिया ऑफ दिस फर्स्ट अपॉन एरिया ऑफ द सेकंड वन इज इक्वल टू पी बी अपॉन बी आर। अरे हाँ या ना? ठीक है, पहले यहाँ पे और एक स्टेटमेंट हमें डालना था, इन ट्रायंगल पी बी एंड ए बी क्यू, पी बी ए एंड ट्रायंगल ए बी क्यू। वैसे आप दूसरा स्टेटमेंट क्या आएगा बताओ? इन ट्रायंगल, वापस वही, बराबर पी बी ए एंड ट्रायंगल ए बी आर, ए बी आर।
रेशियो लिखेंगे फटाक से, ट्रायंगल पी बी ए अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी आर। ये दो ट्रायंगल में वापस हाइट इक्वल है तो रेशियो बेस के रेशियो इतना आएगा, तो बताओ इज इक्वल टू क्या आएगा, पीबी अपॉन क्या आएगा, पीबी अपॉन बी आर। रीजन क्या आएगा, अगेन हाइट इज इक्वल, अगेन हाइट इज इक्वल। मुझे बताओ यहाँ पे कोई डाउट है? अब जरा ध्यान देना, स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 पे फोकस करना है आपको। हमें क्या प्रूफ करना था, जरा वापस आओ। पी ए अपॉन इज इक्वल टू पीबी अपॉन पी ए अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू पीबी अपॉन बी आर। हमें यहाँ पे क्या मिला, पी ए अपॉन, यहाँ पे क्या मिला, मिल गया। मतलब ये दोनों को इक्वल बताना है तो इसके लिए ऑब्वियसली मुझे ये दोनों को भी इक्वल बताना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पीबीए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीए अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीक्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीए अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीआर बताना पड़ेगा। यहाँ पे भी पीबीए है, यहाँ पे भी पीबीए है कि नहीं है? लेकिन इसके डिनोमिनेटर में पहले के क्या लिखा है, ए बी क्यू, और इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, ए बी आर। जरा ध्यान देना, ए बी क्यू दिख रहा है, शॉर्ट में बना रहा हूं, ए बी क्यू, यस और नो। और दूसरा कौन है यहाँ पे, कौन है दूसरा, ए बी आर, ए बी आर। बस ये दो ट्रायंगल अगर आपके इक्वल बन जाए तो अपना आंसर प्रूफ हो गया, क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल आएगा तो अपने आप राइट साइड भी क्या आ जाएगा। अब मुझे बताओ ये दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी आर, इसमें क्या कॉमन है रे, विच इज द बेस। दोनों नीचे लटक रहे ना ट्रायंगल ऐसे, तो दोनों का क्या इक्वल आ रहा है, बेस। और एक चीज आपको पता है, ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर, हाँ या ना, तो इनका हाइट भी क्या आ रहा है, मतलब इन दोनों ट्रायंगल का बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, तो उनका एरिया भी क्या आएगा, अरे आएगा कि नहीं। केस नंबर 3, अगर बेस और हाइट दोनों इक्वल है देन द एरिया बिकम्स इक्वल। कौन से दो ट्रायंगल रे, ये वाला कौन सा, बोलो फटाक से। इन ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी क्यू, ये वाला ट्रायंगल बराबर, ए बी आर ये वाला ट्रायंगल, यहां से लेके पूरा यहां तक बराबर ना। ये दो ट्रायंगल में ए बी इज द बेस एंड बोथ आर लाइंग इन टू पैरेलल लाइंस, मतलब उनका हाइट भी इक्वल है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी आर, हाँ या ना। रीजन क्या आएगा, हाइट एंड बेस बोथ आर इक्वल, both are equal and this is statement number 3। अरे मुझे बताओ अच्छे से समझा, पहले मैंने कौन सी जोड़ी ली, समझ में आया। पहले मैंने ऊपर का ये आधा ट्रायंगल और ये लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल, फिर दूसरे में ऊपर का ट्रायंगल राइट साइड वाला ट्रायंगल, फिर तीसरे स्टेटमेंट में लेफ्ट वाला और राइट वाले को एरिया इक्वल बताया। तो अब मुझे ध्यान दो, मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीक्यू और एबीआर इक्वल आ गया, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल आ गया और दोनों का न्यूमरेटर पहले से इक्वल था। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, पक्का हुआ कि नहीं। ठीक है, ये रब कर दूं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ये स्टेटमेंट नंबर 1 दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीए अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीक्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीए सेकंड वाला अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीआर। वेरी गुड। रीजन क्या, कहां से आया ये सब, फ्रॉम 1 2 एंड 3। 1 2 में तो ये दोनों लिखे थे, 3 में दोनों इक्वल बन गए। अगर ये दोनों इक्वल है लेफ्ट साइड, तो इनका राइट साइड भी क्या होगा, देयरफॉर पी ए अपॉन ए क्यू इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन, ये कहां से आया, फ्रॉम 1 एंड 2, यस और नो, हेंस प्रूफ्ड, हो गया प्रूफ। मुझे बताओ प्रूफ समझ में आया अच्छे से, अरे यस और नो, पक्का। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप थ्योरम को कैसे याद रखेंगे, पहले हमें डायग्राम बनाना है, एक लाइन पैरेलल बनानी है, फिर क्रॉस में ऐसे दो डायगोनल समझ लो, जो ट्रेपेजियम दिखेगा बीच में उसका दो डायगोनल बना दो, फिर ये ऊपर का ट्रायंगल और लेफ्ट वाला ट्रायंगल, तो बी वाला हाइट सेम रहेगा, ऊपर का ट्रायंगल राइट वाला तो ए से हाइट सेम रहेगा, तो दोनों का हाइट सेम है तो पहले
बेस अपॉन बेस पी ए अपॉन ए क्यू, दूसरे का बेस अपॉन बेस पी बी अपॉन एक बी आर, और दोनों में ऊपर वाला ट्रायंगल कॉमन था पीबीए, बस नीचे वाले दो ट्रायंगल इक्वल बनाने थे, और दोनों का बेस ए भी कॉमन है, दो बोथ आर लाइन इन पैरेलल लाइन, मतलब दोनों का एरिया भी इक्वल आ गया, मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 का लेफ्ट साइड इक्वल आ गया यहाँ पे। तो अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों का राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। हेंस प्रूफ, तो क्या प्रूफ हुआ, पी ए अपॉन ए क्यू इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन बी आर, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अच्छे से समझ में आया? एनी डाउट? राइट डाउन, लिखो।